तदा दृष्टो स्वरूपेवस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर दृष्टा शांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात, फिर कोई संस्कार ऐसा नहीं रहता कि दुख रहे, भ्रम रहे, भय रहे। फिर वो कोई उद्वेग नहीं रहता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती, दुख नहीं रहता। और चूंकि दुख है, शास्त्र कहते हैं आत्यांतिक दुख की निवृत्ति के लिए ही तो सारे प्रयत्न हैं। हमारे प्रयत्न किस लिए हैं? कि दुख न रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु के बीच में दुख ही दुख तो है। जीव जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, इसका अर्थ कोई दुख है। जन्म देने वाली माता भी पीड़ित है प्रसव की पीड़ा में, इसका अर्थ है कोई दुख तो है जन्म देने में, जन्म लेने में। दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम। एक बार दर्शन तो करें, हम विचार तो करें कि जगत में दुख है। इसलिए इस दुख की निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, आनंद हमारा अनुभव बने, जीवन में पूर्णता मिले, कोई अभाव न रहे, इसीलिए सारे साधन हैं। इसीलिए सभी साधन हैं। भगवान अनंत है, नमोस्तु अनंताय। जब हम अनंत को उपलब्ध होते हैं तो हम भी अनंत हो जाते हैं। उसे पाकर जानकर फिर हम वही हो जाते हैं। स्वरूप के बोध के बाद, अपने सत्य को अनुभव करने के बाद फिर वही तो हो जाते हैं हम। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तो हो जाते हैं हम। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके महावाक्य इसी प्रकार के हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म। उसे जानकर हम वही हो जाते हैं। तुम्हें जान तुम्हें हो जाए, फिर उसको उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हम, हमारे यहाँ स्थितियां बताई कि उसे वो जब मिल जाए तो क्या होता है। उन मुक्तियों की चर्चा है, सालोक्य, सारूप्यता, सायुज्यता, कैवल्य। जब ये पता लग जाए कि मैं देह नहीं, मन बुद्धि चित्त चेतना नहीं, विचार नहीं, मैं काय कलेवर नहीं हूं, ये मेरा हाथ है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मस्तक है ये मैं नहीं हूं, ये मेरे कान हो सकते हैं मैं नहीं हूं, ये मेरी नासिका हो सकती है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ना अहम। आद्य शंकर भगवत पाद भगवान शंकराचार्य यहां से कहते हैं मैं ये नहीं हूं, ना अहम। तो दुख मिटाने के लिए वो यहां से आरंभ करते हैं कि ये मैं नहीं हूं। देह, मन, प्राण, चित्त, विचार, प्राण मैं नहीं हूं। मुझ में प्राण आते हैं जाते हैं, मैं सांस लेता हूं छोड़ता हूं। हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम सांस नहीं है। कितनी बार हमने नई सांसें ली और छोड़ दी। अवस्था भी मैं नहीं हूं। कभी बाल्य अवस्था है, कभी कैशोर्य है, कभी तरुणाई है, कभी यौवन है। यौवन के बाद अभी वार्धक्य बुढ़ापा आया नहीं है, उसके बीच की अवस्था है प्रौढ़ता। मैं प्रौढ़ भी नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं। शरीर में रोग हो सकता है, मुझ में नहीं। वार्धक्य देह में होगा, मुझ में नहीं। मैं बूढ़ा नहीं हूं,
ना अहम। दुख को मिटाने के लिए ज्ञान यहां से आरंभ करता है। ना अहम, फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं अजय हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। देह नहीं है, देह में विकार है, देह मिटती है, देह में परिवर्तन, मुझ में परिवर्तन नहीं। इस जगत में परिवर्तन है, जगत परिवर्तनशील है, मैं परिवर्तनशील नहीं हूं। मुझ में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। ज्ञान से ये जान लेने के बाद फिर दुख कहां? ज्ञाते तत्व का संसार, ज्ञाते तत्व का संसार, फिर संसार रहता कहां है? या कि भक्ति में भी हम जब भगवान के हो जाते हैं तब उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, उनकी अनंतता, वे अनंत हैं, उस अनंत के भी हम अधिकारी बन जाते हैं। फिर भय कैसा? अब ज्ञान से चले या भक्ति से, निष्काम कर्म योग से, फलश्रुति एक जैसी ही है। आध्यात्मिक साधनों में भ्रम भय निवृत्ति के लिए बड़े साधन बताएं, पर सनातन संस्कृति में उत्तम कोटि का साधन श्रवण है। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। वेद कहता है कि सबसे उत्तम कोटि का कोई साधन है तो वो है सुनना, श्रवण, श्रवण मंगलम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। शास्त्र कहता है कि कुछ अच्छा सुनो। वेद का आदेश है कि पहले श्रवण कीजिए, श्रुति का आदेश ही है कि पहले सुनो। माता पिता की, गुरु की, आचार्यों की, संत सत्पुरुषों की, विज्ञ पुरुषों की, उनकी जो ब्रह्मोपलब्ध है, सत्योपलब्ध है, उनकी